हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है, यूपी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आज डेट बढ़ गई है। 10 तारीख लास्ट डेट हो गई है। 10 अक्टूबर, सॉरी 6 अक्टूबर समथिंग लास्ट डेट हो गई है, मतलब बढ़ गई है, मुझे सही से याद नहीं है। आप लोग देख लीजिए, और जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए। और पेपर आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के पहले सप्ताह में होगा, ये कन्फर्म है। तो उसी की दिशा में ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन, और PYQ सेट्स आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो जिसमें आज 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और PYQs भी शामिल करते हैं इसमें हम लोग। तो ये इसी कड़ी में आज तीसरा सेट है। आई होप आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इसके बारे में। इससे इस बार GS के टोटल क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सभी फंसेंगे, ऐसा ऐसा हम लोगों का प्रयास है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का एक शुभ विचार है, जुनून है तो दिखा जरा, जुनून है तो दिखा जरा, यूं ही फड़फड़ाने से परिंदे उड़ा नहीं करते। तो जैसा हम लोगों का कोटेशन ही है, परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, और ये आप लोगों के लिए इस बार वर्दी लेकर ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, एरा गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG रिफिल हेतु PM सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? बताइए। लाडली लक्ष्मी उज्ज्वला योजना, लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना किससे है? अन्नपूर्णा फ्री अनाज से संबंधित है। ये जो फ्री अनाज मिलता है ना आपको जी 1 रुपये में, उससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, 1200 रुपये प्रतिमाह MP सरकार की एक स्कीम है। और लाडली बहना योजना गैस सिलेंडर, ये आप लोग बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है लाडली बहना योजना गैस सिलेंडर योजना। ठीक है, तो ये क्या है? गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG रीफिल हेतु MP सरकार ने योजना चलाई है। किसकी? MP ने चलाई। और उज्ज्वला ने किसकी? उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर है C। अतिरिक्त जानकारी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसको पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डायमंड एकेडमी 1 इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी चैनल पे दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सितंबर 2025 कौन है? मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ भी पूर्व मुख्यमंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ नहीं है, ये सिर्फ सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री है। MP में इनका कोई स्थान नहीं है अभी फिलहाल। 2023 में शपथ ग्रहण की थी। उज्जैन से विधायक हैं। MP के 19वें मुख्यमंत्री हैं। कितने? 19वें। और भाजपा के वरिष्ठ नेता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता, ये कोई नहीं पूछने वाला। चीतू को 2002 में पुनः किस जिले के राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया? इसका आंसर क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी कूनो है इसका, क्योंकि ये 2022 का पूछ रहा है। कौन सा है? 2022 का, तो इसका है कूनो। और कान्हा में अभी रिसेंटली लाया गया है, ये बात सही है, क्योंकि कान्हा को अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। बांधवगढ़ तो टाइगर रिजर्व है ही, और पन्ना, ठीक है, कूनो है जहाँ फर्स्ट टाइम चीता का लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? ठीक है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। शिवपुर जिले में स्थित है। 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है।
आप लोगों को पता होगा 1950 से के दशक में, 60 के दशक में मान लो, चीते को पूरी तरह लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था इंडिया से। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और ये इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सैंपल आंसर है इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार नंबर 1 बना है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी मॉडल लागू है इंदौर में। डोर टू डोर कचरा संग्रहण होता है और कचरे से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं भी अभी चल रही हैं। 5वां क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एमपी के कौन सा अभियान चलाया है? एमपी ने कौन सा अभियान चलाया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ केंद्र सरकार की योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये तो लोगों को बताइए, 1250, और ये ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भूमिका निभाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू की गई योजना है। बालिकाओं को जन्म के स्नातक तक आर्थिक सहायता, अब तक लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। बालिकाएं लाडली बहना योजना इसी से जुड़ा हुआ है। एमपी में भारत का पहला आरटीएस प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में बना है? आरटीएस प्रशिक्षण केंद्र किस में बना है? भोपाल। 2024 में स्थापित की गई तेज रफ्तार यात्री ट्रेन नेटवर्क के लिए प्रशिक्षण। भोपाल पहले से मेट्रो प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, अभी स्टार्ट हो चुकी है मेट्रो भोपाल में, ये पता ही होगा आपको। मध्य भारत का पहला ऐसा केंद्र है क्या? आरआरटीएस ट्रेनिंग। ठीक है, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। 2024 में एमपी का कौन सा नया हवाई अड्डा शुरू हुआ है? बताइए क्या है, कौन सा हुआ है? रीवा। 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित हुआ इसका। रीवा को भोपाल, इंदौर आदि से जोड़ने की योजना है। बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र को लाभ होगा इससे। पर्यटन व औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपके सामने 8वां क्वेश्चन ये रहा, असंगठित मजदूर, ये क्या कह रहा है? असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने हेतु एमपी की कौन सी योजना है? तो इसका आंसर क्या होगा? संबल योजना। क्या है ये? संबल योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? ये तो बीपीएल से संबंधित है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक मुफ्त इलाज है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ये। और थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी क्या है योजना के बारे में, ये 2018 में शुरू किया गया था। प्रसूति सहायता, प्रसूति मतलब प्रेगनेंसी के टाइम की सहायता, मृत्यु सहायता, शिक्षा सहायता, सामाजिक सुरक्षा का व्यापक प्रावधान, गरीब और श्रमिक के श्रमिक वर्ग क्या होता है? मजदूर, राहत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एमपी के किस क्षेत्र को मुख्य लाभ देती है? कृषि, घरेलू उपभोक्ता, औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी दफ्तर। बताइए क्या है इसका आंसर? क्या है? घरेलू उपभोक्ता। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या किसको लाभ देती है? घरेलू उपभोक्ताओं को। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2024 में। देश में लागू, एमपी में भी। जब देश में लागू है तो ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, तो पूरे देश में ही लागू होगी। छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली, बिजली बिल में बचत और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, या इनको कहते हैं गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा। आज का 10वां क्वेश्चन है, महाकाल लोक की तर्ज पर 2024 में एमपी में किस मंदिर कॉरिडोर का काम शुरू हुआ? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में 2024 में कॉरिडोर विकास योजना शुरू। नर्मदा नदी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, स्थित मंदिर है।
और धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। इससे क्या है, पर्यटन भी बढ़ेगा और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये रहा अपना इंडिया, सॉरी थोड़ा मैप बनाना सही से नहीं आता है तो उसको अन्यथा मत लीजिए। ये अपना इंडिया रहा, ठीक है, और ये रहा अपना एमपी मान लीजिए। तो यहाँ है अमरकंटक, ये मान लीजिए एक स्थान है, ठीक है, एमपी में। तो इससे ये क्या है, आर्य प्रतिरूप है, ठीक है। आर्य प्रतिरूप का मतलब होता है चारों साइड नदियाँ निकलना, लेकिन यहाँ से क्या है, 3 साइड नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक होती है सोन। तो कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? नर्मदा, और नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। और चंबल नदी अपनी, और नर्मदा पश्चिम की साइड बहती है और चंबल नदी अपनी पूर्व की साइड में बहती है, जो किस में जाके मिलती है, ये किसकी सहायक है? यमुना की। और बेतवा किसकी सहायक है? चंबल की। और सोन नदी किसकी सहायक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इसको फॉलो कीजिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या? टेलीग्राम, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आए, और आप लोग जितना लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हम लोगों को और उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।